नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं किस्सा जहां हम सीट ढूंढ रहे थे रॉन्ग कोच में। इससे पहले कि मैं ये सस्पेंस खोलूं कि ये क्या किस्सा है, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सभी ऑडियंस का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, आप प्लीज़ रेड कलर का जो सब्सक्राइब वर्ड लिखा है उसको टच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस के साथ। तो चलिए मैं आपसे बताती हूँ वो किस्सा क्या किस्सा है कोच का। तो बहुत समय पहले की बात है, मैं सेकेंड एसी में ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और मैं जिस बर्थ पर थी एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी बर्थ पर हैं, ये मेरी बर्थ है। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, मैंने अपने फ़ोन में चेक किया, मैंने अपने टिकट में चेक किया तो मेरी बर्थ तो वही थी जिस बर्थ पर मैं बैठी थी। जब मैंने उनको बोला कि ये 16 नंबर तो मेरी ही बर्थ है, मैंने चेक किया है, आप दिखाइए आपका कौन सा बर्थ है, तो बोले मेरा भी 16 ही बर्थ है। मैं सोच रही थी कि रेलवेज़ वालों के साथ, इंडियन रेलवेज़ वालों के साथ इस तरह की गड़बड़ तो नहीं हो सकती है कि वो 2 पैसेंजर्स को एक ही बर्थ अलॉट कर दें। तो ये क्या माजरा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? और जब मैंने उनका टिकट चेक किया, उनके टिकट में देखा तो रॉन्ग कोच में, हालांकि नंबर राइट था, 16 नंबर ही था उनकी बर्थ का, लेकिन कोच नंबर रॉन्ग था। तो रॉन्ग कोच में उस कोच को ये कोच समझ करके वो अपनी बर्थ चूज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मेरी सीट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये सीट आपके पास कैसे हो सकती है। तो हालांकि ये किस्सा तो बहुत नॉर्मल सा किस्सा है, बहुत छोटा सा किस्सा है, लेकिन बहुत बार अपनी लाइफ में हम इस तरह की मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, इस तरह की मिस्टेक तो हम कभी हमेशा नहीं करते हैं। हम तो हमेशा चेक करके, अपने कोच को चेक करके और सीट नंबर चेक करके ही हम अपनी सीट देखते हैं और लेते हैं। आप सिर्फ इस कोच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ की उन सब इवेंट्स की बात कर रही हूँ जब हम चाहते कुछ और हैं, हम विश कुछ और कर रहे होते हैं, हमने विजन कुछ और बनाया होता है और हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हैं वो कुछ और ही रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता और जो नहीं चाहते हैं वही हो जाता है? एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी। कई बार जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में 2-3 प्रिंटर्स अगर अटैच होते हैं, उसमें से एक प्रिंटर अगर आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग्स में लगा हुआ है, आपकी सेटिंग्स में आपने उसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट किया हुआ है सपोज़, लेकिन कुछ प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो हमें स्पेसिफिक दूसरे किसी प्रिंटर पर देने होते हैं। तो जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं, आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में से उस प्रिंटर को एवरी टाइम चूज़ करना होता है। आप जब भी प्रिंट की कमांड देंगे तो हर बार जब भी आपका प्रिंट कमांड का विंडो ओपन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहले वाला प्रिंटर उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन जब आपको दूसरे किसी प्रिंटर पे कमांड देनी होती है तो आप उस प्रिंटर को चेंज करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिमिलरली हमारे कुछ इमोशनल रिएक्शंस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हैं। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये होता है कि जब कुछ ख़राब चीज़ होती है, रॉन्ग चीज़ होती है, तो हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है एंगर। हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम आंसर बैक करें। हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है फ्रस्ट्रेशन। हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है इरिटेशन। लेकिन क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इन रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, लेकिन हम चूज़ कर सकते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स चूज़ कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि कौन है जो खुश रहना नहीं चाहता है, कौन है जो अनहैप्पी रहना चाहता है, कौन है जिसको गुस्सा करना पसंद है, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस और इवेंट्स ही ऐसे होते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम खुश रहना भी चाहें तो लोग हमें खुश रहने नहीं देते, सर्कमस्टांसेस हमें खुश रहने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप सुबह उठें और आप गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है। और आप सोचते हो कि जहाँ भी गाड़ी ले जाएगी, जो ट्रैफिक जहाँ लेकर के चला जाएगा, जहाँ भी जैसे भी कोई चलाएगा,
जो जैसे धक्का मारेगा हमारी गाड़ी वैसे ही पहुंच जाएगी, कहीं भी हम चले जाएंगे। फिर हम किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब सपोज करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, तो आप एक्सीडेंटली किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। आप कुछ सिलेक्शन नहीं करते हैं, कुछ चूज नहीं करते हैं, कोई फाइंड आउट नहीं करते हैं कि कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है। आप ऐसे ही किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं एक्सीडेंटली। फिर उसके बाद जब आप उस रेस्टोरेंट में चले गए, तो आपके पास वेटर या वेट्रेस आता है या आती है और आपको मेन्यू कार्ड देती है या देता है, और आपसे पूछते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या ऑर्डर करेंगे। तो आप मेन्यू कार्ड को देखते भी नहीं हैं और आप उसको कहते हैं कि कुछ भी लेकर के आओ, कुछ भी ला दो। अब वेटर या वेट्रेस अपनी समझ से जो कुछ भी लेकर के आता है या आती है, तो आप फिर उसको, जो भी कुछ आपके सामने आया है उसको ऐसे ही खा लेते हैं, बिना उसको कुछ क्वेश्चन करे। आप जो भी वो आपके सामने लेकर के आती है आप उसको ऐसे ही खा लेते हैं और उसका बिल पे कर देते हैं। अब सपोज करें कि आप किसी बाहर किसी जगह पर जाते हैं और आप किसी होटल में रुकते हैं, तो आप होटल भी कुछ भी ऐसे ही कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं जो आपको पहले, सबसे पहले जो आपके रास्ते में पड़ गया उसी होटल में आप रुक जाते हैं। अब जिस भी होटल में आप रुकते हैं और उस रूम में जो टीवी लगा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें एस्कॉर्ट करने के लिए होटल का स्टाफ हमें रूम तक लेकर के आता है, तो हमारा टीवी ऑन करके चला जाता है और टीवी ऑन करके कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट चैनल लगा देता है। कोई न्यूज़ लगा करके चले जाते हैं, कोई म्यूज़िक लगा करके चले जाते हैं। तो जो भी चैनल लगा के चला जाता है, तो आप सोचते हो कि अब इसने जो लगा दिया है अब मेरे को वही देखना है, और फिर आप वही चैनल ही देखते हैं जो आपको होटल का स्टाफ लगा करके दे गया है, और आप रिमोट यूज़ ही नहीं करते और आप उसमें ऑप्शंस ही नहीं चूज़ करते हैं, जो भी आपको कोई दूसरा लगा करके दे जाता है और आप वही चैनल देखते हैं। फिर अब आपको सोना है, अब आप नींद करेंगे, तो वहाँ पर 2 बेड्स हैं। आप कोई सा भी बेड ले लेते हैं, किसी भी बेड पर जा कर के सो जाते हैं, किसी भी बेड पर, और अगले दिन फिर आप इसी तरीके से उठते हैं और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं इस तरह की लाइफ को? क्या ये पॉसिबल है? इस एग्जाम्पल से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम बहुत जगह पर अपने चॉइसेस को यूज़ करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करते हैं। हम बहुत थॉटफुली अपने डिसीजंस लेते हैं, बहुत थॉटफुली अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं। क्या आप इन सब बातों के लिए भी कहेंगे कि मुझे नहीं पता, इतना सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी भी होटल में रुक जाता हूँ, इतना सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई भी चैनल लगा लेता हूँ, इतना सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जो दूसरा चैनल लगा करके चला जाता है मैं वही देख लेता हूँ क्योंकि मैं इतना सोच नहीं सकता हूँ, या जो वेटर खाना ला करके दे देता है मैं वही खा लेता हूँ, इतना कौन टाइम है, इतना कहाँ टाइम है, इतना कौन दिमाग लगाए कि मैं पहले सारे ऑप्शंस देखूँ, फिर उसमें से क्या बेस्ट है, फिर वो चूज़ करूँ, फिर वो ऑर्डर करूँ। इतना टाइम मेरे पास, इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है। आई एम श्योर आप में से कोई भी इस तरह से नहीं करता होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यूज़ करते हैं, हमारे पास सोचने की कैपेसिटी है, हमारे पास फोकस करने की कैपेसिटी है, हमारे पास रिसर्च करने की कैपेसिटी है, और हम राइट डिसीजंस लेना चाहते हैं, पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्यूरेट डिसीजन लेना चाहते हैं, और उसके लिए हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों ही लगाते हैं। उसी तरह से जब हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं और जो हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें और अपने इमोशंस पर, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, इसके लिए हम कुछ करें, इसके लिए थोड़ा टाइम निकालें और फोकस करें, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मेरे पास सोचने की एनर्जी नहीं है। पर फैक्ट ये नहीं है कि इतना सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है या एनर्जी नहीं है। फैक्ट ये है कि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तब हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है, और दूसरों के हाथ में हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज, हमारे इमोशनल रिएक्शंस हैं, हमारे मूड्स हैं, हम कैसा फील करने वाले हैं सारा दिन भर में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दूसरों को दे रखी है। सपोज़ आप ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं और उस ड्राइविंग के दौरान आपके साथ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रैफिक जो है आपके साथ बहुत रैश वे में बिहेव करता है, आसपास के जो ड्राइवर्स हैं वो
रैशली या रॉन्ग वे में ड्राइविंग कर रहे होते हैं, या आपको कुछ रूड ड्राइवर्स रोड पर मिल जाते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं और आपके माइंड में ये फिक्स हो जाता है कि इस रूट पर इस तरह का बिहेवियर जो है वो ड्राइवर्स दिखाते हैं, इस तरह से ट्रैफिक चलता है। तो नेक्स्ट डे अगर आप सेम रूट पर जाएंगे, फर्स्ट टाइम अगर कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट आपके लाइफ में होता है, हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इवेंट किसी ना किसी पास्ट कार्मिक कनेक्शन की वजह से आया होगा। लेकिन अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न बार बार हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि आप पास्ट मेमोरी को वापस आपकी वो फाइल खुल जाती है और आप उस इवेंट को याद करते हैं और उसी से सिमिलर मैचिंग एक्सपीरियंसेस आपको रिपीट होते हैं। फिर आप जब थर्ड टाइम जाएंगे, आपको फिर उससे मैचिंग एक्सपीरियंसेस रिपीट होंगे। अब क्या होगा, आपका एक ओपिनियन फॉर्म हो चुका है, आपका बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो चुका है, तो जब भी आप उस रूट पर जाएंगे आपको उसी तरह का एक्सपीरियंस हर बार होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लें? मान लो हमारे साथ उस तरह का एक्सपीरियंस हुआ भी हो, तो भी जब हम उस रूट पर दोबारा से जाएं तो हम अपनी पॉजिटिव सोच रख करके जाएं, उस मेमोरी को याद ना करें, उस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को याद ना करें और एक फ्रेश थॉट से हम अपने माइंड में जाएं, या जिस तरह की जर्नी हम चाहते हैं हमारी होनी चाहिए उसका एक विजन बनाते हुए जाएं और एक अच्छी सोच रखते हुए जाएं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब चीज़ें जो हैं बड़ी स्मूथ चल रही हैं, मेरी ड्राइविंग और मेरी जर्नी बहुत स्मूथ है। तो अगर आपको ये गारंटी नहीं भी हो कि बाकी ड्राइवर्स ठीक बिहेव करेंगे, एटलीस्ट आपकी जर्नी तो पीसफुल, ब्लिसफुल और हैप्पी हो जाएगी। अगर आप उस जर्नी को अवॉइड नहीं कर सकते तो बेस्ट वे क्या होना चाहिए? या तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के, इरिटेट होकर के, स्ट्रेस लेकर के उस जर्नी को करेंगे, या फिर आप अपना कोई दूसरा तरीका निकाल के अपना माइंड कहीं और अच्छी जगह लगा करके उस जर्नी को एंजॉय करके भी जा सकते हैं। ये चॉइस आपके पास है, ये चॉइस पूरी तरह से आपके पास है। तो कितनी बार हम अपने लाइफ के मोमेंट्स को या हमारे अपने लाइफ के जो भी हमारे इनडिस्पेंसिबल कहो, अनअवॉइडेबल चीज़ें कहो, जिसको हमें जीना ही है और जो जिसको हमें करना ही है, जैसे हमारा वर्क प्लेस या और इस तरह की कोई भी चीज़ जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसमें अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लें अगर थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल? अब आप कहेंगे कि ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। ऑटोमेटिक मोड पर हम हमेशा रिएक्टिव स्टेट में ही रहते हैं। हम जो हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपने रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज कर सकते हैं और उससे हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ पीसफुल रहेगी और हमारा अपना लाइफ जो है वो बहुत अच्छा, हमारी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे दूसरे किसी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, उससे हमारी हेल्थ को बेनिफिट ज़रूर होगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक साथ साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरा वीडियो का टाइटल था कि हमारी सारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती हैं, आकर्षण का सिद्धांत कब काम नहीं करता है। ये वाले जो मेरे वीडियोस हैं इसमें मैंने शेयर किया है कि हमारी एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ होती है, उस फ्रीक्वेंसी से आकर्षण का सिद्धांत काम करता है और जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है उस तरह से आकर्षण का सिद्धांत भी है, चाहे आप उसे माने या ना माने। और उसका बेस भी यही है कि हमारे अंदर से किस तरह की फ्रीक्वेंसी रेडिएट हम कर रहे होते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह की हमारी इमोशनल हेल्थ है। जिस तरह की हमारी इमोशनल हेल्थ होती है उसी तरह की ही फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर से रेडिएट होती है और उसी से सिमिलर, उससे मैचिंग एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में इवेंट्स के फॉर्म में, इंसिडेंसेस के फॉर्म में बार बार आते हैं। अभी हम फिर से वापस आते हैं आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर। तो जो आकर्षण का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, इसको मैं साइंटिफिकली आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने 5D और 7D का एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम 5D या 7D का एक्सपीरियंस करते हैं, जब इस तरह का शो हम देखते हैं,
तो उसमें हम ऐसा फील करते हैं एज इफ वो सच में हमारे साथ हो रहा है, और हम उतना ही थ्रिल्ड फील करते हैं जो हम रियल में फील करेंगे, और उसी तरह के इमोशंस, उसी तरह की हमारे बॉडी में चेंजेस हम फील करते हैं जैसा रियल अगर हम करेंगे तो करेंगे। इससे प्रूव होता है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। हमारा माइंड इमेजिनेशन को भी रियल की तरह से ही रिस्पॉन्स देता है। एक और एग्जाम्पल है, जब आप कुछ टीवी सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, इस तरह का कुछ फिक्शन वाला सीरियल देखते हैं, फिक्शन वाला आप कोई सीरीज देखते हैं टीवी पर, तो बहुत बार आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस तरह के इमोशंस आते हैं। कभी फियर होता है, कभी एंग्जाइटी होती है, जैसे हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो कभी कभी फियर फील करते हैं, और जिस तरह का सीन चल रहा होता है उस तरह का इमोशन हमारे अंदर साथ साथ चल रहा होता है, जबकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रियल नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये एक स्टोरी है, हम जानते हैं कि ये फिक्शन है, लेकिन हमारा माइंड उसको बिल्कुल ऐसे फील कर रहा होता है, उस फीलिंग लेवल पे चला जाता है, उसको इस तरह से परसीव कर रहा होता है, और हमारे बॉडी में उस तरह के चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कभी कभी पसीना भी आ जाता है। जब हम ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स रियल नहीं होते, ड्रीम्स में हम बहुत कुछ इमेजिनेशन वाली चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम इमेजिनेशन में भी वो सब देख रहे होते हैं तो कई बार आपकी जब नींद खुलती है तो आप घबराए हुए होते हैं। आपके माइंड को पता है कि वो सपना था, आपके माइंड को पता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो आपके रिएक्शंस या आपके रिस्पॉन्सेस बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे सच में रियल अगर कुछ होगा तो होगा। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एथलीट्स के ऊपर। तो इस तरह की रिसर्च की गई थी, एथलीट्स को ये कहा गया था इमेजिन करने के लिए एज इफ दे आर रनिंग ऑन दी ट्रैक, कि वो ट्रैक पर भाग रहे हैं और बहुत तेज स्पीड से भाग रहे हैं, और उन्हें बार बार कमेंट्री दी जा रही थी कि अब आप इस स्पीड से रन कर रहे हैं, अब आपकी स्पीड इतनी हो गई है। और जिस तरह से वो कमेंट्री हो रही थी और जिस तरह से वो इमेजिन कर रहे थे, और फिर उनकी कुछ इम्पल्सेस जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, उनकी मसल्स में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, उनके लेग्स की मसल्स में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है रिकॉर्ड की गई थी। तो मसल्स में उसी तरह के कॉन्ट्रैक्शंस पाए गए जिस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस जब वो एक्चुअल ट्रैक पे रन करते हैं तब होते हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि हमारा माइंड रियल और इमेजिनरी में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम अपने हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने इमेजिनेशन से ऐसी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ भी अचीव कर सकते हैं। हमारी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, हमारे बॉडी में उसी तरह के हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट होंगे जो हमारी हेल्थ को, वेलबींग को मेंटेन रखेगा, जो हमारी हेल्थ को, हमारे वेलबींग को मेंटेन करता है, स्टेटस क्यो में, इक्विलिब्रियम में रखता है, होम्योस्टैसिस पे रखता है। हम उस तरह की चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू। अगर हम इस तरह की विजुअलाइजेशन करते हैं कि मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, फाइन है, मेरी बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक सेल बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, हेल्दी है, तो उसी तरह के चेंजेस मेरे बॉडी में हो भी जाएंगे। सेम वे हम अपने लाइफ के भी बहुत सारे ड्रीम्स और विजन्स को अचीव कर सकते हैं अगर हम उसमें बिलीव करेंगे, अगर हम ट्रस्ट करेंगे, अगर हम विजुलाइज करेंगे और इमेजिनेशन को रियल की तरह से लेंगे, उसको फील करेंगे, उसकी फीलिंग में जाएंगे, तो सचमुच में वो इवेंट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। आप इसको अटेम्प्ट करके देखें, ट्राई करके देखें, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, और इन छोटी चीज़ों से शुरुआत करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये वाकई में काम करते हैं। और कुछ हो या ना हो, आपकी एटलीस्ट इमोशनल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग तो मेंटेन रहेगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमेशा खुशी जर्नी में होती है, डेस्टिनेशन में नहीं होती है। आप किसी भी ऐसे अपने ट्रिप को याद करिए जहाँ आप कहीं घूमने के लिए गए थे, वेकेशन के लिए गए थे, चाहे वो शिमला हो, कुल्लू मनाली हो, या किसी भी तरह की जगह हो। तो आप याद करिएगा कि आपने जर्नी में जो मज़ा किया था वो शायद डेस्टिनेशन पे पहुंचकर उतना मज़ा नहीं आया होगा जितना मज़ा आपको जर्नी में आया होगा। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं,
तीर्थ यात्रा पर जाकर के जो उनको शांति मिलती है, उससे ज़्यादा एंजॉयमेंट वो रास्ते में करते हैं, जो वो आपस में भजन गाते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं, जोक्स शेयर करते हुए जाते हैं। तो बेसिकली जो आपका पर्पस है वो आपका जर्नी में ही अचीव हो जाता है। डेस्टिनेशन में तो सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन होती है दैट यू अचीव्ड योर एम। उसी तरह से ही हमारे लाइफ में भी हमारे जो भी एम हैं उसको हम ज़रूर रखें, अपने गोल्स को ज़रूर रखें, लेकिन हम अपनी जर्नी को ना भूलें, अपनी जर्नी को एंजॉय करें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें, उस प्रोसेस को जो हमें उस गोल तक पहुंचाएगा। तो हमारा वेल बीइंग, हमारा फिजिकल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग और स्पिरिचुअल वेल बीइंग, हम ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने से। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि हम किस तरह के पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को दे सकते हैं, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को, अनप्लेजेंट फीलिंग्स को हम पॉजिटिव थॉट्स दे करके गुड फीलिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा एम ही है फील गुड, सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, गुड फीलिंग, अंदर से सेटिस्फैक्शन। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है किसी भी सोल की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, और वो हम सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से अचीव कर सकते हैं। आप कितने भी मटेरियल गेन्स और कितनी भी पोजेशंस और कितनी भी सक्सेसेस अचीव कर लें, ये उसकी गारंटी नहीं है कि आप फील गुड करेंगे या हैप्पी फील करेंगे या सेटिस्फाइड या कंटेंटेड होंगे। पर आपकी सेटिस्फैक्शन आपके अपने हाथों में है। हाँ, ये मटेरियल गेन भी इम्पॉर्टेंट है, वो एम भी ज़रूर रखने हैं, उनको भी अचीव करना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए अपनी हैप्पीनेस को, अपने वेल बीइंग को और अपनी फील गुड फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।